बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। हम कोलाइड का आज पार्ट नंबर 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए थे। तो इसलिए आज मैं ये कोलाइड का हमने देखा था कि कोलाइड क्या होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं एन सॉल्वेंट में, और मतलब सेटल डाउन नहीं होते। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास कोलाइडल्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। कोलाइडल सिस्टम में हमने देखा था कि दो तरह के फेजेस होते हैं। एक डिस्पर्स फेज होता है, डिसकंटिन्यूअस फेज। एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, यानी कि कंटिन्यूअस फेज। उसके बाद हम गए, इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स आर मिल्क, सिंथेटिक पॉलीमर, फॉग, ब्लड, जैम, शू पॉलिश, स्मोक, इट्स। ये इसकी एग्जांपलें हैं। एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स। एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर एंड सस्पेंशन की। सॉल्यूशन की बात करें तो मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स आर सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज यूजुअली ए लिक्विड बट कैन बी ए गैस। जो सॉल्वेंट पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो आमतौर पर लिक्विड या गैस होता है। The particle are atoms, ions are molecules that are very small in diameter. इसके पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयन भी और मॉलिक्यूल्स भी, जो कि बहुत ही वेरी स्मॉल डायमीटर में होते हैं। कोलाइडल मिक्सचर की बात करें, कोलाइडल मिक्सचर हैज़ ए पार्टिकल दैट आर नॉट एज ए स्मॉल एज solution and not as large as suspension. The particle are intermediate in size. इसके पार्टिकल इंटरमीडिएट होते हैं साइज में। सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन मेड अप ऑफ ए पार्टिकल एंड सॉल्वेंट। इट्स पार्टिकल आर लार्जर देन दोज फाउंड इन ए सोल्यूशन। इनके जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन ए सस्पेंशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सस्पेंशन इवनली बाई शेकिंग द मिक्सचर। हत्ता कि आप उसे शेकिंग भी करते हैं फिर भी वो थ्रू आउट द मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। इसके बाद आ जाता है कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच हम कंपैरिजन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड है एंड सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज़ में पार्टिकल साइज अगर हम देखें, ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइडर की बात करें, कोलाइड 1 to 100 नैनोमीटर तक। और सस्पेंशन की बात करें मोर देन 100 नैनोमीटर। होमोजीनिटी की बात करें तो ये होमोजीनियस होता है, कोलाइड होमोजीनियस और हेटरोजीनियस होता है। और सस्पेंशन की बात करें तो ये हेटरोजीनियस होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ट्रांसपेरेंट बट ऑफ्टन कलर्ड। कोलाइड की बात करें तो ऑफ्टन ट्रांसलेसेंट एंड अपिक्यू बट कैन बी ट्रांसपेरेंट। सस्पेंशन की बात करें, ऑफ्टन अपिक्यू बट कैन बी ट्रांसलेसेंट। सेपरेशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं डज नॉट सेपरेट। कोलाइडल की बात करें, कोलाइड कैन बी सेपरेटेड। और सस्पेंशन की बात करें तो सेपरेट। फिल्टरेबिलिटी की बात करें, ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर, कोलाइड पास थ्रू फिल्टर पेपर, लेकिन पास थ्रू फिल्टर पेपर कोलाइड भी। और सस्पेंशन जो होते हैं, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है। ये था इनके बीच डिफरेंस तीनों की। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कल हमने बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम कर ली थी। आज हम करेंगे इसकी फर्दर 4 टाइप बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम।
based on molecular size, and the dispersed phase based on appearance of collide based on electrical charge on dispersion phase. इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं. ये हमने कल कर ली थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. आज हम करेंगे दूसरी टाइप हमारे पास है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. तो इसकी दो टाइप होती हैं इस बेस्ड पे, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स. लियोफिलिक कोलाइड्स की बात करें, लियोफिलिक कोलाइड्स आर दोज कोलाइड्स विच हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम. लियोफिलिक क्या होती है, इनकी ग्रेट एफिनिटी होती है डिस्पर्शन मीडियम. These substances directly pass into colloidal solution when put in contact with the dispersion medium. जब ये डिस्पर्शन मीडियम के साथ कंटेक्ट किए जाते हैं तो ये डायरेक्टली पास हो जाते हैं इनटू सॉल्यूशन में. When water is the dispersion medium, जब वाटर डिस्पर्शन मीडियम होगा, the name given is हाइड्रोफिलिक. तो हम इसको नाम देंगे हाइड्रोफिलिक का. हमारे पास इसकी एग्जाम्पलें हैं लियोफिलिक की, ग्लेटेन एंड एल्ब्यूमिन. लियोफोबिक. अब लियोफिलिक अगर आप फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं तो ये क्या होगा, वाटर लविंग होंगे. और अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल लियोफोबिक की बात करें तो ये क्या होते हैं, फोबिक लियोफोबिक मीन यानी कि हैड वाटर हेटिंग. Liophobic colloids are those colloid solution which cannot be prepared by bringing them in contact with the solvent. इनको सिर्फ सॉल्वेंट के साथ कंटेक्ट करने से सॉल्यूशन नहीं बनता. When water is the dispersion medium, जब वाटर हमारे लिए पास डिस्पर्शन मीडियम के तौर पर होगा, they are given the name हाइड्रोफोबिक. तो हम इसको नेम देंगे हाइड्रोफोबिक का. Sometimes the name amalsoid or suspensoid are also used for hydrophilic and hydrophobic colloid respectively. बाज़-ओ-क़ात हम अमल्सोइड और सस्पेंसोइड को नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि अमल्सोइड को हाइड्रोफिलिक कहते हैं और सस्पेंसोइड को हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स का नाम देते हैं. And general लियोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल दैन लियोफोबिक सोलाइड. जनरली क्या होता है कि जो लियोफिलिक सोल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं दैन लियोफोबिक सोल्स. द एडिशनल स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू, जो इनकी एडिशनल स्टेबिलिटी है लियोफिलिक की वो किस वजह से होती है, टू द प्रेजेंस ऑफ एन एनवेलप ऑफ द सॉल्वेंट अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल. उस कोलाइडल पार्टिकल के इर्द गिर्द जो सॉल्वेंट की एनवेलप है उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लियोफिलिक की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लियोफोबिक की. द प्रोसेस इज़ नाउन एज हाइड्रेशन. इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं. टू कोआगुलेट ए हाइड्रोफिलिक सोल वी हैव टू ऐड ए डीहाइड्रेटिंग एजेंट इन एडिशन टू एन इलेक्ट्रोलाइट. हम क्या करते हैं कि कोआगुलेट ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल को कोआगुलेट कराने के लिए वी हैव टू ऐड, हम ऐड करते हैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट इन एडिशन टू इलेक्ट्रोलाइट के साथ एडिशनल एक डीहाइड्रेटिंग एजेंट भी ऐड करते हैं. मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप. इन दो टाइप में जो मेन डिफरेंस है वो अब हम देखने जा रहे हैं कि लियोफिलिक और लियोफोबिक की दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस हैं. Properties लियोफिलिक एंड लियोफोबिक. प्रिपरेशन की बात करें, दे आर लियोफिलिक, दे आर easy to prepare, only contact with the dispersion medium is needed to stabilize them. लियोफोबिक की बात करें, दे आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, स्पेशल मेथड आर यूज्ड, एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर is essential for their stability. इसके साइज ऑफ द पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास द लियोफिलिक के लिए द पार्टिकल्स
आर जस्ट बिगर मालिक्यूल। लियोफोबिक की बात करें, द पार्टिकल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मालिक्यूल। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, लियोफिलिक पे इफेक्ट देखें इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैव नो इफेक्ट, लार्जर क्वांटिटी हाउ एवर काज कोआगुलेशन। कोई स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की इस पर इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन लार्ज क्वांटिटी जो है वो कोआगुलेशन की वजह बनेगी। लियोफेबिक में बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी, इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट काज कोआगुलेशन। स्मॉल क्वांटिटी भी कोआगुलेशन की वजह बनेगी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इफेक्ट करेगी लियोफोबिक में। नेचर पे डिपेंड करें तो ये रिवर्सिबल हैं और लियोफोबिक इरिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल मीन कि अगर आपने एक दफ़ा प्रेसिपिटेट बांध लिया है तो दोबारा से आप इजीली उसे कोलाइडल स्टेट में बना सकते हैं, थोड़ा सा डिस्पर्शन मीडियम ऐड करके। क्या देखें, अगर हम वंस प्रेसिपिटेटेड इजीली पास बैक, जब आप इसे एक दफ़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ईजिली पास बैक इनटू द कोलाइडल स्टेट, तो आप इजीली पास बैक कर सकते हैं उससे कोलाइडल स्टेट में बाय कंटेक्ट विद डिस्पर्शन मीडियम, सिर्फ और सिर्फ यानी कि डिस्पर्शन मीडियम के कंटेक्ट करने से। ये इरिवर्सिबल हैं, यानी कि रिवर्सिबल हम नहीं हो सकते। वंस द प्रेसिपिटेट, जब एक दफ़ा प्रेसिपिटेट बना लेंगे, डज नॉट इजीली पास इनटू कोलाइडल स्टेट, तो वो हम इसे दोबारा से कोलाइडल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल हुए। डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एट्स वगैरह की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मिक्सचर। लियोफिलिक में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो लॉज ऑफ मिक्सचर को फॉलो नहीं करती, लेकिन अगर लियोफोबिक की बात करें, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉलो द लॉ ऑफ मिक्सचर। कंडक्टिविटी की बात करें, नंबर 6 पे आ जाती है कंडक्टिविटी। लियोफिलिक में देखें तो विद लियोफिलिक साल्ट हाई कंडक्टिविटीज़ कैन जनरली बी मेजर्ड। तो इनमें क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है लियोफिलिक में के साल्ट्स में। और अगर हम लियोफोबिक की बात करें, ओइंग टू देयर सेंसिटिविटी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की सेंसिटिविटी होने की वजह से द कंडक्टिविटी ऑफ लियोफोबिक सोल कैन रेयरली बी मेजर्ड ओवर ए कंसिडरेबल रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नंबर 7 की अगर बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। दे हैव रिलेटिवली हाई ऑस्मेटिक प्रेशर, डिस्पर्शन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाईली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लियोफिलिक के लिए। लियोफोबिक की बात करें, दे हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, स्मॉल डिस्पर्शन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, लेस elevation of boiling point and less lowering of evaporation. ग्लैटेंशिएशन की बात करें, the many glatenside very easily and show the isoelectric point. Do not glattions rapidly, but they are unstable on the reversal of charge. टिंडाल इफेक्ट यानी कि लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना की बात करें, लेस डिस्टिंक्ट इन लियोफिलिक, मोर डिस्टिंक्ट इन लियोफोबिक। नंबर 10 पे आ जाती है विस्कोसिटी। In liyophilic higher than that of water, but in liophobic almost same as that of water. Surface tension की बात करें, in liyophilic lower than that of water, but in liophobic almost same as that of water. Hydration की बात करें, नंबर 12 पे, particle are heavily hydrated in liyophilic, but in liophobic particle are poorly hydrated. चार्ज की बात करें, in liyophilic
डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम। चार्ज की बात करें, डिपेंड ऑन द pH ऑफ द मीडियम, इट कैन बी इवन ज़ीरो। ये ज़ीरो भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है pH के मीडियम पे लियोफिलिक में। एंड लियोफोबिक हैव कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। लियोफोबिक में या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। नंबर 15 की बात करें, कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। इन लियोफिलिक हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेस आर पॉसिबल, बट इन लियोफोबिक ओनली लो कंसेंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस आर पॉसिबल। कैटाफोरेसिस की बात करें, 15 नंबर पे हमारा कैटाफोरेसिस आ जाता है। इन लियोफिलिक द मेजरमेंट ऑफ कैटाफोरेसिस इज मोर डिफिकल्ट देन लियोफोबिक colloids, but the liophobic the property of cataphoresis can be easily observed and easily measurable। नंबर 17 पे है एग्जाम्पल्स। इसके अगर हम देखें, एन लियोफिलिक में एग्जाम्पल देखें, अल्बुमिन, ग्लाइकोजन, रबर, सिलिसिक एसिड। और नंबर 10 की अगर हम देखें एन लियोफोबिक में AU, AG, सम अमल्शन वगैरह, ये हमारी एग्जाम्पल हैं लियोफोबिक की। तो ये थे इसके डिफरेंस लियोफिलिक और लियोफोबिक में। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज एंड द डिस्पर्स्ड फेस। ये जो टाइप है ये मॉलिक्यूलर साइज पे, डिस्पर्स के मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करेगी। इसमें 2 टाइप होती हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, जो इस बेस पे डिपेंड करते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की बात करें, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैविंग डायमीटर लेस देन 10 रेज़ की पावर -7 सेंटीमीटर। क्या है कि इंडिविजुअली जो पार्टिकल होगा डिस्पर्स फेस का, वो कंसिस्ट होगा एग्रीगेट ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि मजमूए पर जो एग्रीगेट यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के मजमूए पर मुश्तमिल होगा, सिंगल पार्टिकल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन उसका जो डायमीटर है वो लेस देन होना चाहिए 10 रेज़ की पावर -7 सेंटीमीटर। द पार्टिकल आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। एग्जाम्पल गोल्ड सोल, सल्फर सोल। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स की अगर हम बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस आर sufficiently large in size enough to be collide solution। क्या है कि इसके जो पार्टिकल, इसके डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ जो होगा वो एनफ लार्ज होगा, लेकिन इतना होगा कि जितना वो कोलाइड सॉल्यूशन के लिए होता है उसकी रेंज में होगा। दीज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 पे हमारे पास टाइप आ जाती है बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ कोलाइड्स। अपीयरेंस की बेस पे कोलाइड की कितनी फॉर्म हैं। सोल एंड जेल में हम इसे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, सोल्स की बात करें, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स एज फ्लूइड, जब कोलाइडल सॉल्यूशन फ्लूइड की फॉर्म में अपीयर होगा। द सोल्स आर जनरली नेम्ड एज डिस्पर्शन मीडियम।
व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, जब डिस्पर्शन मीडियम वाटर होगा, द सोल इज नाउन एज हाइड्रोसोल और एक्वासोल. बट लेकिन व्हेन द डिस्पर्शन मीडियम is alcohol or benzene, it is called alcohol and benzosol respectively. जल की बात करें, when a colloidal solution appear as solid, जब colloidal solution appear as solid होगा, the rigidity of a gel varies from a substance to substance. जो rigidity है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या हो गया, वेरीज होगी. एग्जाम्पल हम देखें, जेली बैटर चीज़ कार्ड, जेली है, बैटर है, चीज़ एंड कार्ड इसकी एग्जाम्पल होगी. नंबर 5 पे आ जाता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड फेस. क्या नंबर 5 जो है टाइप वो बेस करती है डिस्पर्शन फेज के चार्ज के ऊपर कि उनके ऊपर कैसा चार्ज है. तो इस तरह हमने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया होता है, पॉजिटिव कोलाइड्स एंड नेगेटिव कोलाइड्स. व्हेन द डिस्पर्स फेस इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, जब कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स फेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, पॉजिटिव कोलाइड्स है. एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक FeOH3, AlOH2, मिथाइलिन, ब्लू सोल आ गया, इट्स, ये इसकी एग्जाम्पल होगी. नेगेटिव कोलाइड्स की बात करेंगे, जब डिस्पर्स फेज पे नेगेटिव चार्ज होगा, जब कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, नेगेटिव कोलाइड्स है. व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज. एग्जाम्पल मेरे पास Ag सोल हो गई, कॉपर सोल हो गई. नाउ वी मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स. Turning off leather with colloids, smoke precipitation with colloids, artificial rain with colloids. colloid के जरिए हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं. colloids in paints, पेंट्स में कोलाइड्स होते हैं. अगर बात करें, पेंट्स इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सरफेस, क्रैम्बलिंग वाल्स, ए मेटल दैट माइट क्राउड, मेक इट अट्रैक्टिव. पेंट ड्राइज बिकॉज दे आर अप्लाइड इन थिन लेयर, द सॉल्वेंट एवापोरेट. टाइप ऑफ पेंट्स की बात करें, हमारे पास अमल्शन पेंट्स होते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं, फास्फोरेसेंट पेंट होते हैं, थर्मोकोमिक पेंट होते हैं. मैनी पार्ट्स टू पेंट्स, 3 मेन पार्ट्स टू पेंट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं पेंट्स के. पिगमेंट्स, कलर, बेंडिंग मीडियम एंड सॉल्वेंट. द सब्सटेंस दैट गिव द पेंट्स इट्स कलर, उसको हम कहेंगे पिगमेंट्स. बेंडिंग मीडियम स्टिक्स द पिगमेंट्स टू द सरफेस बीइंग पेंटेड. और सॉल्वेंट हमारे पास थिन्स द पेंट्स सो इट सेपरेट्स मोर इजीली. ये क्या करता है, पेंट को थिन करता है ताकि हम इजीली सेपरेट कर सकें, सेपरेट्स उसे इजीली पेंट कर सकें. कोलाइड इन इंक. Chemist views it as a colloidal system of fine pigments particle dispersed in a solvent. The pigments
may or may not be colored, and the solvent may be aqueous or organic. The most critical property of ink related to their dyeing and surface properties. मेटल बॉल होता है नीचे, इंक ट्यूब हो गई, उसके बाद एंड पे बॉल पॉइंट पिन। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में हम देखें थेरापेटिक एजेंट, नेचुरल कोलाइड्स, प्रोटीन एंड मसल्स, bone and skin, plasma protein and drug, target sites, bending, plant, macromolecules and drug। टाइम बहुत कम रह गया जिसकी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ। आखिर में सिर्फ एप्लीकेशन ही है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में फिर सिंथेटिक पॉलीमर हम देखें तो हमारे पास ये गिवन है, सॉलिड डिसॉल्व कोटिंग, एसिड डिग्रेडेशन, मॉइस्चर absorption। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हाइड्रोजेल, मैक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो emulsions, liposomes, muscles, nanoparticles, nanocrystals, conventional water treatment process, coagulation, colloid stability। ये आपने रीड कर लेना, टाइम बहुत कम है। इसे वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आपने इसे अच्छी तरह रीड कर लेना है, क्योंकि टाइम मेरे पास 1 मिनट रह गया है। कोलाइडल डिस्टेबलाइजेशन, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।